जो कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी हैं, जो कंडक्टर हैं, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमने तुरंत प्रभाव में दिल्ली के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को अवगत कराने का काम किया और सभी यूनियन के साथियों की मुलाकात जो हमारी मुख्यमंत्री अतिशी जी हैं उनके साथ हुई। आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों का एक बेड़ा और दिल्ली की वो डीटीसी बसें जो दिल्ली की लाइफलाइन है, जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में एक बड़ा योगदान देती हैं, जो दिल्ली में प्रतिदिन लाखों लोगों को अपने घर से उनके दफ्तर तक, दफ्तर से उनके घर तक लाने और ले जाने का काम करती हैं। उनके हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हमारे ड्राइवर और कंडक्टर अभी बीती 13 नवंबर की तारीख को दिल्ली में हड़ताल पर थे और उनकी कुछ जायज़ मांगे थी जिनको लेकर वो हड़ताल पर थे, जिनका नेतृत्व हमारे डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के जो साथी ललित चौधरी जी, मनोज शर्मा जी और वाल्मीकि झा जी और पंकज शर्मा जी कर रहे थे। और इनकी मुलाकात उस दौरान हमसे हुई और इन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली की डीटीसी के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी हैं, जो कंडक्टर हैं, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमने तुरंत प्रभाव में दिल्ली के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को अवगत कराने का काम किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को हमारी बात सुनने के लिए, पूरी यूनियन के साथियों की बात सुनने के लिए कहा और सभी यूनियन के साथियों की मुलाकात जो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं उनके साथ हुई। और जब हमने उन्हें इन मांगों से अवगत कराया जो इनकी जायज़ मांगे थी, जिनमें इनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो दिल्ली के अंदर हमारे कंडक्टर और ड्राइवर हैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो है वो कोई अगर हसनपुर डिपो से है कंजावला उसको जाना पड़ता है, कोई कंजावला से है तो उसको दिल्ली के आखिरी कोने पे जाना पड़ता है। तो एक बड़ी डिमांड थी। तो हमने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जायज़ मांगे और ये होना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने उसके तुरंत ऑर्डर निकाले और ये ऑर्डर निकाल के कहा कि उनके ट्रांसफ़र जहां भी उनके घर के आसपास डिपो है वहां होने चाहिए। उसके बाद उनकी एक बड़ी मांग ये थी कि जो सीएनजी बसेस हैं जो दिल्ली से लगातार खत्म हो रही हैं, उनकी जगह पे जो इलेक्ट्रिकल बसें आ रही हैं, तो जो सीएनजी बस को चलाने वाले ड्राइवर हमारे भाई हैं उनके रोजगार का क्या होगा। और उस मांग को भी मांगते हुए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव में उनका ऑर्डर निकाले और उनके ट्रेनिंग शुरुआत कराने का काम दिल्ली के अंदर किया, जिससे हमारे हजारों ड्राइवर भाइयों की जो सीएनजी गाड़ी चलाते हैं उनकी नौकरी बची और उनको नौकरी रोजगार सुनिश्चित होने का काम हुआ। उसी तरह से जो एक पिंक डिपो था जहां पर दिल्ली से सभी हमारी बहनों को इकट्ठा करके वहां पे ट्रांसफर करके पिंक डिपो बनाया गया था, उनकी ये मांग थी कि उनको अलग अलग डिपो में जहां से लाया गया है उनके घर से बहुत दूर पड़ रहा है, तुरंत प्रभाव में ऑर्डर निकाल के उनके उस काम को करने का काम किया, उनके जो डिपो थे पुराने उस पर भेजने का काम किया। और सबसे बड़ी मांग जो हमारे डीटीसी कर्मचारियों की थी, और इतनी बड़ी मांग इन लोगों की थी कि ये लोग आज जो नौकरी कर रहे थे इनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखे हुए थे और इनको जो तनख्वाह थी वो तनख्वाह जो थी इनको ना बेसिक डीए मिलता था ना ग्रेड पे मिलता था। और आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सभी यूनियन के साथी हमारे साथ हैं, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को, सभी हमारे कंडक्टर भाइयों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज वो जो प्रस्ताव था वो उनका प्रस्ताव जो उनकी मांग थी, जिसकी लड़ाई हमारे सभी यूनियन के साथी बहुत लंबे समय से लड़ते हुए आ रहे थे कि उनको बेसिक डीए और ग्रेड पे मिलना चाहिए, उसकी फाइल को प्रिंसिपल अप्रूवल आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट विभाग की मंत्री होने के नाते और डीटीसी बोर्ड की चेयरमैन होने के नाते उसको आज अप्रूवल दे दिया है और वो फाइल अब यहाँ से एलजी के पास भेज दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जल्द ही हमारे भाइयों का जो बेसिक डीए और ग्रेड पे है वो लागू हो जाएगा और हमारे डीटीसी के जो हमारे 20,000 ड्राइवर कंडक्टर भाई हैं उनका रोजगार सुनिश्चित होगा, साथ साथ उनकी एक तनख्वाह में एक बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी उनको सैलरी मिल रही थी वो 22,000 के
आसपास मिलने का काम होता था। इसके लागू होने के बाद हमारे कंडक्टर भाइयों को 29,000 के आसपास 29,000 सैलरी मिलने का काम दिल्ली के अंदर होगा। और उसी के साथ हमारे ड्राइवर भाइयों को जो जिनको भी 22-21,000 कुछ रुपए तनख्वाह मिलती थी, उनकी तनख्वाह 32,200 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो लड़ाई हमारे डीटीसी यूनियन के भाई हम सब मिलकर ये लड़ रहे थे अपनी जायज मांगों के लिए, उन जायज मांगों को सरकार ने मानने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने उन जायज मांगों को मानने का काम किया और आतिश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर फैसला लिया। और अब जल्द ही इनका घर भी खुशहाल होगा, इनके घर में भी बड़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। जहां पूरे देश भर में महंगाई का आलम है, वहां दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री आतिश जी दिल्ली के हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भाइयों को यह सौगात देने का काम किया है। तो मैं सभी डीटीसी के कंडक्टर और बस ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने हमारे कहने पर अपनी हड़ताल को खत्म किया था। हमारे यूनियन के साथी हमारे साथ यहां मौजूद हैं जिन्होंने इस संघर्ष में मुख्य धारा में आकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं इन सबको भी बधाई देता हूं कि आप सबके एक लंबे संघर्ष की, जो बहुत लंबे समय से आपका संघर्ष चला आ रहा था कई वर्षों से, उस संघर्ष की आपकी जीत हुई है। और सभी कर्मचारी भाइयों को मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं।